बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि ऑक्सीजन के कितने आइसोटोप्स हैं। लेकिन सबसे पहले हम आइसोटोप्स के ऊपर बात करेंगे कि आइसोटोप्स हमारे पास क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो यहाँ पे मैंने डिफिनीशन लिखा हुआ है आइसोटोप्स की। किस चीज़ की? आइसोटोप्स की। डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की ऐसे एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जो जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन उसका जो मास नंबर है वो डिफरेंट हो, तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। तो एलिमेंट जो है, एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट, सबसे पहले हम एलिमेंट्स पे बात करते हैं। एलिमेंट एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें तमाम एटम्स जो है वो सेम होते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आपके पास ऑक्सीजन है, क्या है? ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो एलिमेंट में बहुत सारे एटम होते हैं, लेकिन किस चीज़ के एटम होंगे? सारे के सारे ऑक्सीजन के एटम होंगे। और जितनी प्रॉपर्टी है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक बीकर है। इसमें क्या है? जगह इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन गैस से भरा हुआ है। तो इस जितनी भी ये गैस है इसको हम कहते हैं एलिमेंट। यहाँ पे जितनी गैस है इसको हम क्या कहते हैं कि इसमें ऑक्सीजन एलिमेंट है। क्या है? ऑक्सीजन एलिमेंट है। लेकिन इस एलिमेंट में बहुत सारे ऑक्सीजन के एटम होंगे। किस चीज़ के? बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन के एटम होंगे। अगर इसके साथ कोई नाइट्रोजन या कोई हाइड्रोजन या कोई और गैस नहीं हो तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन एलिमेंट है। क्या है? ऑक्सीजन एलिमेंट है। अगर कोई और गैस फ़र्ज़ करें है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है और इसके अलावा मीथेन गैस भी है, तो इसी को हम एलिमेंट नहीं कह सकते। तो एलिमेंट्स क्या होता है? जिसमें तमाम एटम सेम हो। यानी अगर ये यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है तो सारे के सारे एटम किसके होंगे? ऑक्सीजन के होंगे। तो इसको फिर हम ऑक्सीजन एलिमेंट कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, मतलब ये कि ऑक्सीजन के ऐसे एटम्स जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम हो और मास नंबर क्या हो? डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। तो यहाँ पे बात आती है एटॉमिक नंबर की और मास नंबर की। इस पे हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में बात की है, लेकिन यहाँ पे हम फिर भी रिवाइज करते हैं। एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है? फ़र्ज़ करें हमारे पास एक एटम है। क्या है? एक एटम है, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं। तो जितनी प्रोटॉन होते हैं, फ़र्ज़ करें इसमें 8 प्रोटॉन है या 10 प्रोटॉन है। फ़र्ज़ करें इसमें 10 प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 10 होगा। क्या होगा? 10 होगा। अगर इसमें 12 प्रोटॉन है तो मतलब ये कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 12 है। अब आते हैं मास नंबर पे। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर जितने प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, और हमें पता है कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो इन दोनों को आप जब जमा करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मास नंबर मास नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? मास नंबर। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पे 10 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है, तो मास नंबर कितना आएगा? 20 मास नंबर आएगा। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हमारे पास ऑक्सीजन के कितने आइसोटोप्स है? हमारे पास ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स है। कितने आइसोटोप्स हैं? 3। लेकिन तीनों का एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा। एक ऑक्सीजन, एक आइसोटोप, इसका भी 8 है, ये इसका एटॉमिक नंबर है। एक तीसरा आइसोटोप है इसका भी 8 है। हमारे पास क्या है? एटॉमिक नंबर हमारे पास इसका भी 8 है। 8 8 8। यहाँ पे हमने लिखा है कि एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा बट डिफरेंट मास नंबर। तो
इसका मास नंबर कितना है? इसका मास नंबर है फर्स्ट वन आइसोटोप की 16, इसका कितना है 17 और इसका कितना है 18। ठीक, अब हम आते हैं इसकी स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर जब ड्रा करेंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह सही समझ आएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे इसकी मैं स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। फर्ज करें ये ऑक्सीजन 16 है, क्या है ऑक्सीजन 16 है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगी कि ये फ़र्ज़ करें इसकी क्या है, ये इसकी न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में इसमें कितने प्रोटॉन हैं मैंने पहले भी बताया था कि एटॉमिक नंबर इसकी 8 है। तो मतलब ये कि इसमें प्रोटॉन जो है वो कितने हैं 8 है। इस तरह ये ऑक्सीजन आप लोग देखिए, इसका ये न्यूक्लियस है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 8 है। तो मतलब कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं 8 है। और ये ऑक्सीजन आप लोग देख लें, ये इसकी न्यूक्लियस है। तो इसमें भी इसका एटॉमिक नंबर कितना है 8 है। तो मीन्स कि इसमें भी 8 प्रोटॉन है। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। क्या होंगे? न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि मास नंबर, यहाँ पे ऊपर जो मैंने लिखा है ये मास नंबर है। क्या है? ये मास नंबर है। तो डिफरेंट मास नंबर डिफरेंट होगी। तो मतलब ये कि इसमें 8 + 8 न्यूट्रॉन हमारे पास कितने हैं? इसमें 8 न्यूट्रॉन हैं। 8 और 8 जमा करेंगे तो कितना आता है? 16 आता है। यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है वो 8 नहीं है। क्या नहीं है? 8 नहीं है। यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रॉन 9 है। क्या है? 9 है। 9 और 8 आपस में जमा करेंगे तो हमारे पास 17 आता है आंसर। तो इसका मतलब ये कि इसमें 9 प्रोटॉन है। यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन यहाँ पे 10 है। कितने हैं? 10 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमने मास नंबर लिखा हुआ है कि इसका मास नंबर कितना है 18 है। तो 8 + 10 हमारे पास आंसर आता है 18। तो आइसोटोप में हमेशा एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर हमारे पास प्रोटॉन होते हैं और मास नंबर डिफरेंट होता है। मास नंबर हमारे पास क्या है? प्रोटॉन + न्यूट्रॉन, इसको हम मास नंबर कहते हैं। तो इसमें आप लोगों ने ये भी हमेशा अपनी माइंड में ये बात रखनी है कि जितने हमारे पास क्या होते हैं प्रोटॉन होते हैं, उतनी ही हमारे पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन भी होंगे उसकी शेल में। किस में? उसकी शेल में। ऑर्बिट भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा एनर्जी लेवल भी आप कह सकते हैं। तो इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो तीसरा है इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये बात आपने हमेशा माइंड में रखनी है कि जितनी प्रोटॉन होती है न्यूक्लियस में उतनी ही इलेक्ट्रॉन होते हैं शेल में। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन ड्रा करता हूँ। तो फर्स्ट वन शेल जो होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 आते हैं। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। लेकिन यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 8 है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस तरह यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन है। और ये बात भी आपने माइंड में रखनी है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। इसी वजह से इसको न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन का जो वर्ड है वो निकला हुआ है न्यूट्रल से। अब यहाँ पे हमें तो पता चल गया कि ऑक्सीजन के हमारे पास कितने आइसोटोप्स है? 3 आइसोटोप्स है, एक 16, 17, 18। अब ये नेचर में ज़्यादा कौन एग्जिस्ट कर रहा है? नेचर में ज़्यादा कौन सा आइसोटोप पाया जाता है? तो यहाँ पे जो फर्स्ट वन आइसोटोप है जिसको हम 16 कहते हैं, ये कितने % पाया जाता है नेचर में? ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इसकी जो परसेंटेज है वो 99.76%। और ये जो है जो दूसरा है ये कितने % पाया जाता है नेचर में? ये भी पाया जाता है 0.04% पाया जाता है नेचर में।
और ये जो है ये पाया जाता है 0.20% नेचर में ये पाया जाता है। सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल भी है। अब आइसोटोप जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। क्या होती है? एक जैसी। अगर ये फ़र्ज़ करे ये इसने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, फ़र्ज़ करे ये ऑक्सीजन है, ये 16 ऑक्सीजन है, इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। केमिकल प्रॉपर्टी मीन्स कि केमिकल रिएक्शन। क्या है? केमिकल रिएक्शन। ये हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन 16 है, तो ये क्या है? ये वाटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। और अगर ऑक्सीजन 18 जो है इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है या रिएक्शन कर दिया, केमिकल प्रॉपर्टी मीन्स की रिएक्शन, तो ये भी हमारे पास क्या है? वाटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। लेकिन इसमें केमिकल प्रॉपर्टी जो है हमेशा आइसोटोप्स की सेम होती है। क्या होती है? सेम होती है। बल्कि इसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है, क्या? फिज़िकल प्रॉपर्टी मीन्स कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसके अलावा डेंसिटी, इसके अलावा मास, ये फिज़िकल प्रॉपर्टी में आते हैं, ये डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 16 जो है, ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18, ये इतना भारी है, 12.5% ये भारी है। किस चीज़ से? ऑक्सीजन 16 से। इसका मास इतना ज़्यादा है ऑक्सीजन 16 से। तो मतलब ये कि आइसोटोप्स की हमेशा अपने माइंड में ये बात रखनी है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है बट डिफरेंट होती है फिज़िकल प्रॉपर्टी। तो उम्मीद है कि आइसोटोप और ऑक्सीजन के आइसोटोप इनकी आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।